तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लास को क्लिक किया है तो बिल्कुल रूप से आप परिसर, वर्ग चिन्ह और बहुलक, माध्य और माध्यिका ये 5 टॉपिक आपको सीखना है। और मैं बता दूं कि कैसे निकालना है चुटकी में, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताऊंगा, नए अंदाज में बताऊंगा। तो 100% गारंटी है कि आप सीख जाएंगे और 100% ये भी दावा है कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन। हर वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा ही जाएगा। तो आप इस क्लास को एंड तक कीजिए, जरूर कीजिए। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप 100% सीख कर जाएंगे यहाँ से, चाहे वो परिसर हो, चाहे वो वर्ग चिन्ह हो, चाहे आप बहुलक या फिर माध्य माध्यिका, जो भी हो आप आसानी से सीख कर जाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको परिसर कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने में है और आप वही बस इसको आप देखते ही देखते आप आसानी से कर सकते हैं आंसर, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं आंसर। तो देखिए, इसका आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, परिसर कैसे निकाले ये चीज आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि 5, 4, 11, 9, 16 और 2 तथा 22 का परिसर बताएं। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको परिसर निकालने का एक फॉर्मूला होता है और गजब का फॉर्मूला होता है। परिसर बराबर जो होता है आपका सूत्र होता है उच्च सीमा, ध्यान से समझिएगा, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, घटे निम्न सीमा। बस यही आपका ट्रिक और फॉर्मूला है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। या सिंपल सी बात है, आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए जो कि आपका 22 है, और सबसे छोटी संख्या अगर लेते हैं तो आपको 2 है। तो 22 में से यदि आप 2 को घटा देते हैं तो आपके पास 20 आता है, जो फाइनली आपका परिसर निकल के आया है। तो इस प्रकार से हर एक प्रश्न का आप आंसर इस प्रकार से बना सकते हैं जो एकदम सही हो जाएगा, कोई भी इसे गलत नहीं कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे नहीं दिखा तो 20 में से 22 में से आपका 2 घटा तो आपको यहाँ पर 20 आंसर निकल के आ गया। चलिए हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जी अब आगे हम लोग जानेंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है। जी ध्यान रखिएगा, वर्ग चिन्ह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक मिलान चिन्ह भी होता है और एक है यहाँ पे वर्ग चिन्ह। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा जाता है। हम सबसे छोटा अंक लेकर के बता रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ जाए। 10 और यहाँ पर है, ये माइनस मत पड़ेगा, ये वर्ग चिन्ह का ये होता है, एक चिन्ह होता है। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह बताइए। देखिए इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक सबसे आसान होता है, दोनों के जोड़ करके आधा कर लीजिएगा। तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, 20 में हम लोग 10 को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 लगा देंगे, अर्थात तो आधा हो जाएगा। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए हम लोग बट्टे में 2 लगाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी संख्या को आधा करने के लिए हम लोग भाग देते हैं 2 से। तो यहाँ 20 और 10 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 30 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 2 से तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 15। तो 10 और 20 का वर्ग चिन्ह आपका 15 निकल जाएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए इतना बड़ा संख्या है, क्या है संख्या है आपका, आपके सामने में है यहाँ पे 150 और 200 के बीच का आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, दोनों को जोड़कर आधा कीजिए। तो 200 एक 300 यानी 350 अर्थात 350 को भाग दे देंगे 2 से। तो भाग देंगे 200, आपका कितना निकलेगा, लगभग यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एकम 2 होगा और यहाँ पे 5 आ देंगे, 7 दूना 14, यहाँ पे 5 यानी 175 आपका जो निकल के आया 175 आ गया वर्ग चिन्ह। तो इस प्रकार से आप ये भी आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर ये ट्रिक भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या था। तो प्रिय छात्रों, अब हम सिंपल से यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे बहुलक निकालना। ध्यान रखिएगा, आप सीख चुके हैं लेकिन ये जो बहुलक है ये गजब का बहुलक है, ये आपको शायद नहीं आता होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1 5 2 3 3 6 5 2 3 2 8 का बहुलक। यहाँ पर देखिए, आप अगर देखें ध्यान से तो बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, यानी जिसका पुनरावृत्ति काफी बार होता है वो आपका बहुलक होता है। यहाँ पर देखिए 2 कितना बार पूछा गया था, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आपका बहुलक जो हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक बराबर आपको क्या बनाना है, ध्यान दीजिएगा, आपका 2 होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 भी 3 बार पूछा गया है। तो फेरा है कि आपका 2 होगा बहुलक या 3 होगा, यानी समान आ गया। तो यहाँ पे फेरा होता है, आप फंसिएगा नहीं, यहाँ से क्लास करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, आपको जब लगातार मतलब बराबर आ जाए बहुलक, यानी 2 की संख्या भी उतना जितना है उतना ही संख्या आपका 3 का भी है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे, अर्थात इसको 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे।
तो 3 2 आपको कर देंगे तो 5 होगा, 5 को बट्टा 2 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा बहुलक बराबर 2.5। समझ में आ गया। देखिए बहुत आसान था, यानी जब बराबर आ गया था, यानी 2 भी 3 बार है, ये भी। क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब एक आसान सवाल हम आपके सामने में रख रहे हैं, जो आप लोग को जवाब देना है। पूछेगा 5 6 6 8 7 7 6 6 का बहुलक आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बहुलक बराबर आसानी से बता देंगे कि बहुलक बराबर जो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 6 4 बार है तो बहुलक आपका 6 हो गया, जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप आसानी से बना देंगे, लेकिन इस कंडीशन में आप फंस जाते हैं। तो आज के बाद हमें उम्मीद है कि आप इस कंडीशन में भी नहीं फंस पाएंगे। चलिए हम माध्य के बारे में पढ़ लेते हैं, माध्य कैसे निकाला जाता है। तो जी अब हम लोग जो यहाँ पे जानेंगे माध्य कैसे निकालना है। देखिए बहुत इजी होता है माध्य निकालना और बहुत आसान है, लेकिन पूछा जाता है हर वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए माध्य के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसे दिया हुआ 1 2 3 4 5, ये आप देख रहे हैं सीरियली है, इसका मतलब ये लगातार जो है 5 प्राकृत संख्या है और इसका माध्य आपको पूछा गया है। इसका विशेष क्लास आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से भी देख सकते हैं। तो इसका माध्य निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, तो माध्य बराबर जो होता है हम लोग करते हैं, इस सब को हम लोग जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जितना भी दिया रहेगा उसको हम लोग जोड़ कर लेंगे और बट्टा कर लेंगे जैव संख्या, अर्थात 1 2 3 4 5 संख्या है तो हम लोग बट्टे 5 कर लेंगे। अब इसको बराबर का चिन्ह देखिए, ध्यान रखिएगा सामने होना चाहिए। इस सबको जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे 15 आ जाएगा, बट्टे करेंगे 5, इसको कट कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 3। अर्थात आप जो यहाँ पे मीन जो आपको निकल के आया माध्य बराबर 3 आया निकल के, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि माध्य भी निकल गया बिल्कुल आसान तरीका से। तो आइए एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल तरह से आपके बिहार बोर्ड के द्वारा वायरल हो चुका है कि मिलान चिन्ह का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो 12 का मिलान चिन्ह आपको कैसे लिखना है, देखिए 12 का मिलान चिन्ह लिखना है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 और एक ऐसे कर देना है, ये आपका 5 हो गया। फिर इसी प्रकार एक और बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, 2 12, तो ये मिलान चिन्ह हो गया है। इसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए 5 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4, 4 तक ही रखेंगे, उसके बाद एक आपको ऐसे देना है। अगर मान लीजिए आपको 3 का पूछा गया तो आपको 1 2 3 होगा मिलान चिन्ह आपका, ये हो गया मिलान चिन्ह आपका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अगर इसी प्रकार मान लीजिए आपको पूछा गया 8 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे कर दिए तो 5 हो गया, 6 7 8, तो ये 8 का मिलान चिन्ह। एक नंबर 100% फिक्स है, पूछा जाएगा। से ध्यान रखिएगा। माध्यक के लिए आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको वहां से मिल जाएगा वीडियो, या फिर बगल में आ रहा है इसे आप देखकर कंप्लीट कर सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे मैथ का जो बिहार बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है उन सभी का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।